कहता है हम लोग का जितने सारे वस्तु है, जितने सारे यहाँ तक कि मनुष्य सभी वस्तुएं जितने सारे हैं सब जो है क्या हो गए हैं, विदेशी हो गए हैं। क्योंकि मनुष्य का चाल चलन कहता बोलने का जो। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। आज का वीडियो जो ना उन सब बच्चों के लिए बहुत ही खास है जो क्लास 10 की जो है प्रिपरेशन कर रहे और 2023 में जो है एग्जाम देने वाले हैं। तो मैं बीके दास आप सबके सामने जो है कहते एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो क्लास 10 का हिंदी से रिलेटेड है एंड काव्यखंड का जो है प्रेमगंज द्वारा रचित स्वदेशी कविता के बारे में आज जो ना कहते हैं हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और जो ना क्या कहता है सबसे पहले हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि प्रेमगंज जी जो ना कहता है कौन थे और जो ना क्या कहता है उसने क्या क्या रचनाएं लिखी है, उसका जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कब हुआ, उसके बारे में आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रेमगंज जी जो था क्या था, प्रेमगंज जी भारतेंद्र युग के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। और जो उसका जो जन्म हुआ था 1955 ईस्वी में उत्तर प्रदेश मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी निधन 1922 ईस्वी में हुआ था। वे काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। उन्होंने 1874 ईस्वी में रसिक समाज की स्थापना मिर्जापुर में किया था। वे आनंद कादम्बनी नामक जो है कहता मासिक पत्रिका पत्र तथा नागरी नीरद नामक जो है क्या कहता नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्रिका पत्र का जो है संपादन किया था। प्रेमगंज जी की सभी रचनाएं जो है कहता प्रेमगंज सर्वस्व नाम से संग्रहित है। यानी उन्होंने जितने सारे रचनाएं लिखी है सब जो है कहता प्रेमगंज सर्वस्व के नाम से संग्रहित है। गंज जी नाटककार, निबंधकार, कवि एवं समीक्षक थे। उन्होंने क्या कहता है उनकी प्रसिद्ध दो नाटक है। उनकी प्रसिद्ध नाटक का नाम प्रयाग रामागमन, भारत सौभाग्य उनकी जो ना प्रमुख नाटक है। जीर्ण जनपद नामक उसने जो है क्या था काव्य लिखा है जिसमें जो है क्या था पूरे ग्रामीण यानी यथार्थवादी यानी यथार्थ ग्रामीण जो है क्या था ग्रामीण के बारे में जो है उसमें चित्रण किया गया है। यानी कि उसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा है जिसमें जो है क्या कहता है ग्रामीण के बारे में यानी ग्रामीण जीवन के बारे में उसमें लिखा गया है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे स्वदेशी कविता के बारे में जो किसने लिखा है, प्रेमगंज जी ने, बद्रीनारायण चौधरी ने लिखा है। स्वदेशी का अर्थ होता है स्व मीन्स अपना, देशी मतलब होता है देश का, यानी कि स्व जोड़ देशी यानी कि स्वदेशी यानी कि स्व मीन्स अपना, देशी मतलब देश का, अपने देश का। समझ में आ रहा है? स्व मीन्स अपना, देशी माने देश का यानी अपने देश का। ठीक है, यानी कि वह सूचित करता है जो ना क्या था जितने भी जो ना आप कुछ भी करेंगे तो हर चीज जो ना अपने देश का होना चाहिए। तो आज जो ना हम लोग जानने वाले हैं कि अभी जो हमारे देश में क्या हो रहा है और पहले हमारे देश में क्या था, अभी क्या हो रहा है। कि भी हम लोग भारतीय है लेकिन भारत के सामानों को ज्यादा जो ना अहमियत नहीं देते हैं। हर चीज जो ना क्या था हम लोग का जितने सारे वस्तुएं, जितने सारे यहाँ तक कि मनुष्य सभी वस्तुएं जितने सारे हैं सब जो ना क्या हो गए हैं, विदेशी हो गए हैं। क्योंकि मनुष्य का चाल चलन बोलने का जो स्टाइल होता है हर चीज जो ना कहता हो गया आपका क्या हो गया, पूरा विदेशी हो गए हैं। लेकिन हम लोग भारतीय हैं और हम सबको गर्व है कि हम सब जो है कहते भारतीय हैं और हम सबको जो है कहते भारतीय चीजों पे जो है कहते गर्व होना चाहिए, नाज होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो ना हम लोग भारत का आदमी हो के भारतीय चीजों को जो ना अहमियत नहीं देंगे तो दूसरे देश का आदमी क्या मतलब भारत देश के चीजों को अहमियत देगा। इसलिए सबसे पहले हम सबको जो ना क्या कहता है एकजुट होकर भारतीय चीजों को क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। और जो ना और बेहतरीन से बेहतरीन चीजों को जो ना कहता है नया रूप देने के लिए चीजों को जो ना क्या कहता है आप सभी को बाकी जितने सारे व्यवसायी लोग हैं, व्यवसायी वाला यानी कि व्यापारी लोग हैं, वो जो ना क्या कहता है अपने कामों को और अपने जो जितने सारे चीज बना रहे हैं सभी चीजों को जो ना क्या था विदेश में जिस टाइप का सामान बन रहे हैं उस टाइप का भारतीय लोगों में जो ना क्या था सामान बनना चाहिए। तभी जो ना भारतीय लोग जो ना क्या था देसी सामानों में आकर्षित होंगे
ऐसे थोड़े ना होता है। स्वदेशी कहने का तात्पर्य होता है भारत माता की जय। अगर यदि भारत माता की जय कह देते थोड़े ना हो जाते कि हम भारत देश के निवासी है, हर चीज जो ना आपके खून में होना चाहिए कि जो ना आप भारतीय हैं। अगर यदि ऐसा नहीं है आपके अंदर तो आप भारत देश के नहीं है। ऐसा कहने मतलब ऐसा मतलब जो ना आप कह देने से नहीं हो जाता है कि आप भारतीय हैं, क्योंकि हर चीज आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप जो ना क्या कहलाएंगे, एक भारतीय होंगे, अन्यथा भारतीय नहीं कहला सकते हैं। तो हम लोग जो ना क्या कहता है, अब समझेंगे लाइन बाय लाइन जो स्वदेशी कविता है उसके बारे में। तो स्वदेशी कविता के बारे में समझने से पहले हम जो ना किताब से ही समझाते हैं आप सबको। आप सब जो ना कहता है किताब के माध्यम से ही जो ना समझ जाइए, और मैं डायरेक्टली जो ना कहते हैं किताब के माध्यम से आप सबको जो ना क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। देखिए मेरे सामने में किताब है, ऐसा मत सोचिएगा कि सर के सामने में शायद मीनिंग है, तो ऐसा गलत बात है। आप जो ना क्या कहता है समझिए। पहला जो दोहा है, पहला दोहा कह रहा है, सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात भारतता कछु न अब भारतम दशात। यानी कि प्रेमगंज जी कह रहे हैं कि जो ना क्या कहता है भारत के सभी वस्तुएं, भारत के सभी वस्तुएं और भारत के जितने सारे लोग हैं सभी जो ना आजकल क्या हो गए हैं, विदेशी हो गए हैं। यानी भारतीय सभी क्या था, भारतीय जितने भारत में जितने सारे लोग हैं और जितने सारे वस्तुएं सब क्या हो गए हैं, मतलब विदेशी हो गए हैं। और हर जगह भारत देश में जो ना क्या कहता है विदेशी वस्तु ही है, और विदेशी वस्तु मतलब विदेशी अक्षर क्या कहता है लिखा हुआ है। अब दूसरा लाइन में कहता है भारतीयता कछु न भारतम दशात। यानी भारत में अब जो है ना क्या था, भारत में अब भारतीयता नहीं दिखाई मिल रहा है कि जैसे पहले हुआ करता था कि लोगों के खूनों में जो ना कहता है देश प्रेम होता था, ठीक है। लेकिन अब जो ना कहता भारतीयता दिखाई नहीं दे रहा है लोगों के, मतलब जो ना कहता है मतलब लोगों के लक्षण से पता नहीं चलता है कि वो भारतीय है, क्योंकि लोगों का जो ना बोलचाल करने की तरीकाएं, उसके रहन सहन सब जो ना क्या हो गए हैं, विदेशी हो गए हैं। उसके बाद मनोज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मनोज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान कीधो मुसलमान हिंदू कीधो के क्रिस्तान। यानी कह रहे हैं कि जो ना कहता है आजकल भारतीय लोगों को देखकर पहचान नहीं सकते हैं कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन क्रिश्चियन है। रियल बात होता है। आजकल देखते हैं ना कि बहुत सारे हिंदू लोग ऐसे होते हैं कि दाढ़ी मूंछ बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अब रियलिटी में यदि देखेंगे तो बहुत सारे अधिकतर मुसलमान होते हैं कि दाढ़ी बढ़ा देते हैं, ठीक है। दाढ़ी बढ़ा दिए तो दाढ़ी अगर यदि बढ़ा देते हैं तो और में क्या मुसलमान हो जाएंगे? नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो मुसलमान लोग आजकल दाढ़ी नहीं बढ़ाते, बहुत सारे मुसलमान ऐसे होते हैं। तो मैं चाहता हर कोई सूट बूट में चलना, एकदम जीन्स पैंट लगा देता है, उसके बाद जो ना डेनिस की जितने सारे कपड़े होते हैं पूरा जो ना पहन के चलना स्टार्ट करता है। तो अब ये नहीं कर सकते कि वो मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, ठीक है। अगला लाइन चलते हैं हम लोग। परी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, परी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की गई नियति भाई। यानी कि कह रहा है अगर आप विदेशी विद्या पढ़ेंगे तो बुद्धि भी तो विदेशी पाएंगे। रियल बात होता है कि अगर आप क्या करते हैं, परदेश की विद्या पढ़ते, परदेश मतलब दूसरे देश का, ठीक है। यहाँ पे परदेश का मतलब हो जाएगा दूसरे देश का। अगर आप जो क्या कहता है परदेश की विद्या पढ़ेंगे तो बुद्धि भी विदेशी पाएंगे। तो वही कह रहा है कि पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, यानी विदेशी विद्या पढ़ के भारतीय लोग जो ना कहते बुद्धि भी क्या पा गए हैं, विदेशी पा गए हैं। चाल चलन परदेश की गई नियति भाई। आजकल की जो लोगों का जो ना चाल चलन है सब जो ना क्या हो गए हैं, विदेशी हो गए हैं। क्योंकि लोग जो ना क्या कहता है थोड़ा बहुत इंग्लिश सीख लेता है तो जो ना 2-4 इंग्लिश जानने लगता है और लाइफ स्टाइल उसका थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, तो एकदम लोगों में जो ना क्या था चाल चलन जो ना एकदम बदल जाते हैं। लेकिन हम सबको भूलना नहीं चाहिए कि जो ना हम सब क्या हैं, भारतीय हैं। और भारत अगर हम लोग अपनी भाषा को खुद जो कहता है अहमियत नहीं देंगे तो दूसरा कोई देश नहीं है जो ना अपनी भाषा को यानी कि हमारे देश की भाषा को अहमियत देगा। आज अमेरिका इतना क्यों मतलब जो ना ताकतवर उसके पावरफुल है, क्योंकि उसकी भाषा जो ना क्या कहता है हर जगह चलता है। सबसे पहले किसी भी देश का भाषा जो ना कहता है स्ट्रांग यानी मजबूत होना चाहिए। अगर यदि भाषा मजबूत होंगे तो डेफिनेटली वो जो ना क्या कहता है हर जगह यदि सर्वत्र मतलब हर जगह यदि चलेगा उसकी भाषा, तो वह देश जो ना कहता है उन्नति की शिखर पर चढ़ेगा। और एक दिन जो ना वो मतलब जो ना क्या कहता है उन्नति की शिखर पे चढ़ के झंडा गाड़ के आएगा।
गारंटी है। इसलिए भाषा को अहमियत देना बहुत जरूरी है। अगर आप भाषा को अहमियत नहीं देते हैं तो शायद चांस नहीं होता है। अगर आप अपने देश की उन्नति चाहते हैं तो सबसे पहले अपने देश की भाषा को जो ना कहता है आप क्या कीजिए, बढ़ावा दीजिए और उस भाषा को एकदम अच्छा ढंग से पढ़िए एंड समझिए। तो वही कह रहा है, पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, यानी विदेशी परदेश की जो ना कहता क्या कहते हैं, पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, यानी कि विदेश की विद्या पढ़ के लोग जो ना कहता भारतीय लोग विदेशी बुद्धि कहता है पा चुके हैं और चाल चलन जो ना कहता सब कुछ क्या हो गए हैं, विदेशी हो गए हैं। गई कहता चाल चलन परदेश की गई नियति भाई, और लोगों को जो ना भारतीय लोग यानी भारतीय लोगों को अपना जो ना चाल चलन पसंद नहीं है और विदेशी जो ना चाल चलन पसंद है। क्योंकि सभी जानते हैं कौन धोती में चलेगा यार, चलो जीन्स पैंट लगा देते हैं, शर्ट लगा देते हैं, घूमते हैं बिंदा, चश्मा उस्मा गूगल वूगल लगा के सीधे हीरो। क्या होता है, नहीं होता आजकल, तो वही होता है, दूसरा कोई चीज नहीं होता है। तो मेन चीज होता है कि आजकल अगर यदि कौन प्रेमगंज जी यदि जिंदा रहते तो शायद जो ना वो मतलब देख के थोड़ा ऑटोमेटिकली क्या करता, तरसता कि बाप रे आजकल के लोगों में क्या हो गया, थोड़ा सा भी भारतीयता नहीं है। तो पहले जो ना कहता बहुत पहले इस कविता को लिखा गया था, उस समय वो ऐसा कल्पना करके लिखा था और लोगों में ऐसा था, लेकिन आजकल तो रियलिटी में हो रहा है। अगर यदि आज हम सब के बीच अगर यदि प्रेमगंज जी जिंदा रहते तो डेफिनेटली अब सोचिए क्या होता, उसके दिल में क्या गुजरता। अब अगला जो दोहा है कह रहा है, ठठे विदेशी ठाठ सब बनियो देश विदेश, ठठे विदेशी ठाठ सब बनियो देश विदेश, सपने हूं जिनमें न कछु भारतीय तालेश। यानी कि इसमें कह रहा है कि भारतीय जो लोग हैं, कौन भारतीय लोग जो है ना, वो जो ना कहता है विदेशी ठाठ बाट में क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। आजकल सब देखिए विदेशी ठाट बाट में जी रहे हैं। जितने सारे ठाट बाट का मतलब होता है रहन सहन यानी लाइफ स्टाइल जिसको कह सकते हैं। ठाट बाट मतलब क्या होता है, रहन सहन या लाइफ स्टाइल कह सकते हैं आप, ठीक है। तो आजकल जितने सारे भारतीय लोग हैं सभी जो है ना क्या कर रहे हैं, विदेशी ठाट बाट में मतलब क्या कहता है, जी रहे हैं। अब फिर कह रहा है बनियो देश विदेश, बनियो देश विदेश का मतलब होता है कि आज हमारा जो देश भारत है वो क्या बन रहे हैं, विदेश बन रहे हैं। सपने हूं जिनमें कहूं न कहता भारतीयता लेस, यानी कि आजकल जो ना कहता भारतीय लोगों में जो ना भारतीयता अगर यदि देखना चाहते तो सपने में भी जो ना लोगों में, भारत के लोगों में सपने में भी जो ना कहता भारतीयता नहीं देख सकते हैं। यानी आजकल के लोगों में जो है भारतीयता जो है ना क्या कहता है, सपने में भी नहीं देखा जा सकता है। फिर कहता बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदी लोग, बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदी लोग, सॉरी हिंदू लोग, अंग्रेजी भाषण करत अंग्रेजी उपभोग। यानी कहता है आजकल का लोग ऐसा हो गए कि जो ना कहता है हिंदी बोलना नहीं चाहते, क्या नहीं करना चाहते हैं, हिंदी बोलना नहीं चाहते हैं और हिंदी बोल भी नहीं पाते। आजकल के लोग क्या है, हिंदी बोलना नहीं चाहते हैं और हिंदी बोल भी नहीं पाते हैं, फिर भी वो क्या कहलाता है, हिंदुस्तान के मैं नागरिक हूँ। किसके नागरिक हूँ, हिंदुस्तान के नागरिक हूँ। तो वही कह रहा है कि बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, यानी कि कहता है आजकल के लोग हिंदी बोलना नहीं चाहते हैं और अपने आप को फिर कहलाता है कि मैं हिंदुस्तानी लोग हूँ। फिर कहता है अंग्रेजी भाषण करत अंग्रेजी उपभोग, क्या कहता है कि अंग्रेजी भाषण करत अंग्रेजी उपभोग, यानी कि आजकल भारतीय लोग अंग्रेजी ही कहता है, अंग्रेजी में ही क्या कहता है भाषण करना चाहते हैं, अंग्रेजी में ही भाषण मतलब भाषण, भाषण मतलब भाषण। यानी आजकल जो ना कहता भारतीय लोग जो ना कहता अंग्रेजी में ही क्या करना चाहते हैं, भाषण करना चाहते हैं और अंग्रेजी ही क्या कहता अंग्रेजी ही उपभोग, यानी अंग्रेजी में ही जो ना कहता हर चीज उपयोग करना चाहते हैं, अंग्रेजी सामानों को ही उपयोग करना चाहते हैं, हर वो चीज जो ना क्या करना चाहता है अंग्रेजी में ही उपयोग करना चाहते हैं। कौन, भारतीय लोग, कोई और नहीं, केवल भारतीय लोग। मतलब बाकी सब भी कर रहे हैं, बाकी सब देश भी जो ना कहता दूसरे मतलब देशों के जो ना सामानों को यूज कर रहे हैं, लेकिन इसमें केवल हम लोग भारत के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि स्वदेशी कविता का नाम है स्वदेशी। अगला कह रहा है अंग्रेजी वाहन वशन वेश रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। कहता अंग्रेजी वाहन, यानी कि आजकल जो ना कहता मनुष्य यानी भारतीय लोगों की जो ना वाहन का मतलब क्या होता है, गाड़ी,
क्या होता है? गाड़ी। वाहन मीन्स क्या होता है? गाड़ी। यानी आजकल जो ना कहता है मनुष्य का जो वाहन है वो क्या हो गए हैं? अंग्रेजों के जैसा हो गए हैं, क्योंकि जो अंग्रेज लोग क्या था, विदेशी लोग चलाया करता था, वही सब जो ना सब कुछ जो ना कहता वाहन पहले विदेशी के जैसा हम लोग का क्या हो गए? वाहन सब विदेशी जैसा हो गए हैं, कि जितने सारे जो ना हम लोग के सामान है, कार, उसके बाद ट्रैक्टर, उसके बाद आपका हो गया क्या कहता है, ट्रक, रेलगाड़ी, कई सारे जो है सब जो ना क्या हो गए हैं? विदेशी हो गए हैं। वसन, वसन मीन्स क्या होता है? कपड़ा। वसन मीन्स क्या होता है? कपड़ा। यानी कि हम लोग का जो कपड़ा है वो क्या हो गए हैं? जो विदेशी हो गए हैं। वही कह रहा है अंग्रेजी वाहन, वसन, वेश, रीति और नीति। यानी कि मनुष्य आजकल के भारतीय लोगों की जो ना, आजकल भारतीय लोगों की गाड़ी, उसके बाद जो ना कपड़ा, और क्या था भेष। भेष का मतलब होता है, भेष का मतलब क्या होता है? वेशभूषा। यानी कि आदमी का शकल सूरत वो क्या हो गए? विदेशी। आजकल नहीं देख रहे हैं बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों का, देखिए छोटे छोटे बच्चों को देखिए, एकदम बाल का जो है हेयर कट जो देता है, क्या क्या होता है, मुर्गा कटिंग, उसके और कुछ कुछ हो जाता है, मुझे नहीं पता, बट जो है ना क्या कहता है, सब चाहते हैं कि मैं कुछ नया दिखूं, अनोखा, जिसको अद्वितीय कह सकते हैं, पूरा जो ना अनोखा दिखूं। तो मेन चीज देखो, आप यदि हेयर स्टाइल यदि क्या कर लेते हैं, मुर्गा कटिंग या कुछ और कटिंग का दे देते हैं, तो आपके बालों में कौन नजर डाले? एक दो बार कह सकता है कि नहीं? तो मेन चीज वही हो रहा है कि आजकल सभी जितने सारे चीजें सब जो है ना क्या हो रहे हैं? विदेशी वस्तुओं को जो है क्या कहते हैं, विदेशी वस्तुओं में परिवर्तित हो रहे, विदेशी चाल चलन में परिवर्तित हो रहे, सब जो है कहते विदेशों में जो है कहते विदेशी वाला चाल चलन व्यवहार में परिवर्तित हो रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं हम लोग को यहाँ पे अंग्रेजी वाहन, यानी कि हमारे भारतीय लोगों की वाहन अंग्रेजी हो गए हैं। ठीक है। उसके बाद वहन नहीं, सॉरी क्या कहता है, वसन। वसन मीन्स कपड़ा, यानी कि हम लोगों का जो कपड़ा है क्या हो गए? विदेशी हो गए हैं। उसके बाद वेश, वेश भी यानी वेशभूषा जो हम लोगों का है वो क्या हो चुके हैं? विदेशी हो चुके हैं। उसके बाद कहता है अंग्रेजी रुचि गिरिया सकल वस्तु देश विपरीत, यानी कि अंग्रेजी रुचि, यानी कि हम लोग का जो अधिकतर रुचि है अंग्रेजी में रुचि है, हिंदी में ज्यादा रुचि नहीं आता है। उसके बाद जो ना क्या कहता है, संस्कृत का तो नाम मत लीजिए, संस्कृत में अधिकतर जो ना क्या कहता है रुचि नहीं लेता, केवल 10 तक पढ़ लेता थोड़ा बहुत, उसके बाद आगे ध्यान नहीं देता उतना। ठीक है, केवल जो ना नाम मात्र का थोड़ा बहुत पढ़ लेता है, लेकिन अंग्रेजी में पूरा एकदम पीछे चले जाते हैं। हाँ यार अंग्रेजी सीखना हर चीज, लेकिन क्यों ना सीखे? अंग्रेजी में हर चीज जो ना कहता आजकल है, मोबाइल चलाएंगे अंग्रेजी, कोई भी सामान खरीदेंगे उसमें भी अंग्रेजी लिखा था, लैपटॉप चला रहे उसमें अंग्रेजी, हर चीज जो ना कहता अंग्रेजी भाषा में है। तो इसलिए जो ना कहता आजकल कर रहे हैं। लेकिन अंग्रेजी रुचि, अंग्रेजी मतलब आजकल जो ना भारतीय लोग अंग्रेजी में रुचि ले चुके हैं। उसके गिरिया यानी घर भी जो बना रहे हैं वो किसके जैसा? अंग्रेजों के जैसा, बोले तो विदेशी लोगों के जैसा बना रहे हैं। यानी कि सकल, सकल भी तो यानी वेशभूषा, ठीक है, वेशभूषा भी अंग्रेजों के जैसा हो रहा है। वस्तु देश विपरीत, यानी कि सारे के सारे, यानी कि जितने सारे भारतीय वस्तु है सब जो ना कहता है देश के विपरीत हो रहे हैं। यानी विपरीत मतलब उल्टा, यानी कि जो हम लोग के देश में होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, वो जो ना क्या हो रहा है, पूरा विदेशी वस्तुओं को हम लोग जो ना क्या कर रहे हैं, अपना रहे हैं, सब जो ना क्या कहते हैं विदेशी हो रहे हैं। यानी कि इसका मतलब हो रहा है कि वस्तु देश विपरीत, यानी कि वस्तु देश विपरीत का मतलब होता है सारी की सारी वस्तुएं अब जो ना हमारे देश की क्या हो रहे हैं? विपरीत हो रहे हैं। अगला कह रहा है हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, हिंदुस्तानी नाम सुनी, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात। अब भारतीय लोग जो ना हिंदुस्तान के नाम सुन के भी क्या करते हैं? लजाते हैं। क्या करते हैं? लजाते। लजाना मीन्स शर्माना, क्या? शर्माना। उसके बाद जो ना क्या कहते हैं भारतीय सब वस्तु ही, भारतीय सब वस्तु ही सोए हाय घिनात, यानी भारतीय लोग अब जो है ना, भारतीय लोग अब क्या कर रहे हैं? भारतीय वस्तुओं को देख के जो ना क्या कर रहे हैं? घिनाते हैं, यानी घिन करते हैं। घिन करनी मतलब होता है ना छीची गिन गिन वाला बात, क्या? यानी कि घिन करना, पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, आजकल नोकिया मोबाइल कौन पसंद करते हैं? अधिकतर आदमी नहीं करते होंगे नोकिया मोबाइल, लेकिन अधिकतर जो ना क्या कहता है जो चाइनीज वाला मोबाइल होता है या विदेश की जो मोबाइल होती है वो सब जो ना अपना यूज करते हैं। तो बात वही होता है यार। तो भारतीय सब वस्तु ही कहता है सो हाई गिनात, यानी कि मतलब होता है भारतीय लोग जो ना कहते हैं, भारतीय लोग जो ना सब वस्तु ही कहते हैं, भारतीय लोग जो ना सब वस्तु से जो ना क्या करते हैं? घिन करते हैं। क्या करते हैं? घिन करते हैं। उसके बाद फिर कह रहा है देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल
देश नगर वानक बनो सब अंग्रेजी चाल, यानी देश नगर सब क्या बन रहे हैं, वानक बन रहे हैं, और सबकी जो चाल चलन हो रही है वो क्या हो रही है, विदेशी हो रहा है। क्या हो रहा है, विदेशी हो रहे हैं। उसके बाद हाटन में देखू भरा, हाटन में देखू भरा बसे कहता अंग्रेजी माल, यानी कि कह रहे हैं कि आज आप यदि भारतीय बाजारों में जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, भारतीय बाजारों में जाएंगे, तो भारतीय बाजारों में हर जगह विदेशी जो ना वस्तुओं का जो ना विदेशी मालों का जो ना क्या कहता है, विदेशी माल ही जो ना क्या है भरा हुआ है। यानी कि वहां पे जो ना क्या था, केवल विदेशी ही माल, अधिकतर जो ना विदेशी माल ही भरा हुआ है। वही कह रहा है हाटन, हाटन मीन्स क्या होता है, बाजार, हाटन मीन्स क्या होता है, बाजार। ठीक है, हाटन में देखू भरा बसे क्या था, अंग्रेजी माल, यानी बाजार में केवल जो ना क्या था विदेशी मालों की जो ना क्या है भरमार है। सबसे मस्त लाइन लगता है मुझे जो आजकल के नेताओं के ऊपर जो ना ये क्या किया गया है, नेताओं के ऊपर जो ना क्या था बोला गया है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो ना क्या था सबसे मस्त लाइन है। जिनसे कहता जिनसो समल सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाली, देश प्रबंधन कहता देश प्रबंध कर हिंगे वे यह कैसे खाम ख्याली। यानी कि आजकल के नेता सब के ऊपर जो ना क्या कहता व्यंग्य किया है, कौन बोले तो प्रेमगंज जी। वो कह रहे हैं कि आजकल के नेता मतलब इतना जो ना क्या था भ्रष्टाचारी है, अधिकतर नेता भ्रष्टाचारी है। ठीक है, यानी कि जो अपने क्या कहता इतना खा हो के जो ना कहता पेट अपना तोंद बढ़ा लेते हैं, और जो ना कहता जो नेता अपने तन माने शरीर, यानी जो नेता अपने जो ना शरीर की जो ना कहता धोती ढीली डाली धोती को नहीं संभाल सकता है, तो इतना बड़ा देश की जो ना कहता बागडोर को कैसे संभाल पाएंगे, है कि नहीं। भारत कितना बड़ा देश है, लेकिन इतना बड़ा देश का कैसे मतलब बागडोर संभाल पाएगा, क्योंकि वह अपना जो ना क्या कहता है तन की जो ना ढीली ढाली धोती नहीं संभाल सकता है। तो इतना बड़ा देश का, कितना बड़ा, इतना बड़ा देश का जो है ना क्या कहता है वो कैसे संभाल पाएगा बागडोर। बागडोर मतलब क्या होता है, कोई भी देश का कमान संभालना। जैसे पीएम मोदी है ना अभी जो ना, यानी कि श्रीमान मोदी जी, ठीक है, वो जो ना क्या कहता हमारे देश भारत देश का जो ना क्या कहता बागडोर संभाले हुए हैं। ठीक, समझ में आ गया। अगला चलते हैं। दास वृत्ति की चाहूं, यानी कि दास वृत्ति की चाह चाहूं दिसी चारू बरन बढ़ाली, यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दास वृत्ति की जो ना क्या कहता, दास वृत्ति मतलब समझ रहे हैं, यानी किसी का जो ना क्या कहता है अंडर में काम करना। ठीक है, यानी कि वही कह रहा है कि दास वृत्ति की चाह चाहूं दिसी चारू बरन बढ़ाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानू बने डफाली। यानी कि जो लोग कहता झूठी प्रशंसा करते हैं, झूठी प्रशंसा करके जो ना लोगों की जो लोग जो ना लोगों की क्या करते हैं झूठी प्रशंसा करते हैं, उन लोगों को जो ना लेकर क्या कहे हैं, डफाली कहा है। क्या कहे हैं, डफाली। यानी कि डफाली आपको क्वेश्चन आएगा कि लेखक ने कवि ने डफाली किसे कहा है, तो जो लोग क्या होता है किसी भी आदमी का झूठी प्रशंसा करते हैं। जैसे होता है ना, कई सारे ऐसे आदमी होते हैं किसी भी नेता के बारे में अगर यदि उसको कोई कुछ क्या कर दिया, पैसा दे दिया कि नेता लोग बोल दे कि तुम मेरा जो ना क्या करो प्रशंसा करो। ठीक है, तो वही बात कर रहा है कि जो लोग जो ना कहते हैं लोगों की जो ना झूठी प्रशंसा करके जो ना क्या कहता उसको चारों तरफ जो ना प्रचार करता है, तो उसी को जो ना क्या कहा गया है, डफाली कहा गया है। यानी कि आज का कविता यहीं तक समाप्त होता है, आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। मिलेंगे आप सबके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर जो क्या कहते अगर अच्छा नहीं लगे तो आपकी मर्जी, आप क्या करें।